सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन के लिए बुर्के की पाबंदी खत्म कर दी है। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि उनकी खवातीन जो पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। वो शलवार कमीज पहनना चाहती हैं, वो जीन शर्ट पहनना चाहती हैं या फिर वो बुर्का ओढ़ना चाहती हैं, ये उनकी मर्जी है। सऊदी अरब ने रमज़ान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, कैमराज नॉट अलाउड इन मस्जिद। सऊदीया के अंदर ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होने वाला है। सऊदीया अपनी पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहा है। इसके बाद सऊदी अरेबिया में अल्कोहल अलाउ कर दिया गया डिप्लोमेट्स के लिए, यानी डिप्लोमेट्स के लिए कोटे के मुताबिक सऊदी अरेबिया में अल्कोहल अलाउ कर दिया गया था। पहले माइक के ऊपर, मस्जिदों के स्पीकर्स के ऊपर बैन इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने लगाया। आज वही चीज़ जो है सऊदी अरब कर रहा है, क्या कहेंगे? तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। हमने ये देखा है कि जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ रहा है और मुस्लिम उम्मा फॉलो करती है सऊदी अरब को। ये इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट। यही चीज़ तो इंडिया में भी जब हुई तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बड़ी लोग बुरी बुरी बातें बोल रहे कि हिंदू है, मुसलमानों के खिलाफ है, इस वजह से स्पीकर उतरवा दिए, इस वजह से जो है रोड्स के ऊपर नमाज को बैन कर दिया, इस वजह से जो है कर्नाटका का वो जो निकाब का वो जो मसला हुआ था कि जी इंडिया में निकाब नहीं कर सकते। तो इंडिया भी तो खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है ना। अगर इंडिया करे तो गलत, सऊदी करे तो वो मॉडर्न है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसी बातें हो रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान योगी आदित्यनाथ के कदमों पे चल रहे हैं। ऐसी जो है बातें हो रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में, क्योंकि बहुत सारे वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो कि योगी आदित्यनाथ वो वैसे फैसले कर चुके हैं। तो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों कि वो सऊदीया नहीं है, अब वो यूरोपियन स्टाइल पे चल पड़े। आज से कुछ अर्सा पहले जाएंगे तो आपको सऊदीया में ना तो कोई सलमान नज़र आएगा, ना ओपनली फीमेल्स कोई ड्राइव वगैरह कर सकती थी जी। अब वो ओपन माइंड पे आ रहे हैं। जो ओपन माइंड है ना वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली खुली। बिल्कुल खुली खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, ये तो आप अभी आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में ये आपका हज उम्रा भी पेचीदा कर देंगे। आपके ऊपर इतने मतलब कि इंस्ट्रक्शंस लगा देंगे कि आपके लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो सर इंडिया जो करता है उस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी आवाज़ आती है कि गलत कर दिया। देखा, हम तो कहते थे इंडिया में मुसलमानों को राइट्स नहीं है, उन्होंने फलाना फलाना बंद करा दिया। आज सऊदी अरब कह रहे हैं तो सब कह रहे हैं वो खुद को मॉडर्नाइज। तो इंडिया भी तो मॉडर्नाइज ही कर रहा है मुसलमानों को। अगर देखा जाए तो सऊदीया की ज़मीन जो है ना एक मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। तो वहाँ पे जो है ना इस तरह से कुछ लिबास, नॉर्मल लिबास रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अबाया ही पहना जाए, लेकिन जिस तरह का लिबास वो अलाउ कर रहे हैं उस सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह का लिबास वो अलाउ कर? वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है। तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। आजकल दूसरी तरफ फ़लस्तीन को देखें और इसको देखें तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम में मना भी हैं। जैसे शराब खाने खुल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि मेरे भी इस भाई ने भी ये बोला और आपने भी बोला कि बुर्का पहनना चाहिए लड़कियों को। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं बात अब एक बहुत आपको शायद ये बुरी बात लगे, आप ये जिनाह रोड पे चले जाएं, वहां पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुर्का पहने होते हैं। असल में देखें बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है। ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के कर रहे होते हैं। बुरखा एक किस्म का उनको छुपा ही रहा होता है ना, कि कोई उनको खुलेआम देख ना ले कि यार मेरी शक्ल ये है, मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो बेहतर यह है कि जो बुरखा पहनना चाहता है वो पहने, जो नहीं पहनना चाहता वो ना पहने। लेकिन इसमें भी दो तरह की बातें हैं कि
औरत को अपना लिबास उस तरह का रखना चाहिए कि कोई अगर देखे तो उसके ज़हन में कुछ ऐसा ख्याल भी ना आए, उसका लिबास भी कुछ अच्छा लिबास होना चाहिए। पाकिस्तान की सकाफत देखें। मेरी बात सुने, ये सिर्फ मर्द हमेशा खवातीन के लिबास पर ही क्यों बात करते हैं? फिर तो इस्लाम में ये भी हुक्म है कि मर्दों को भी नजर का पर्दा करना चाहिए। पहले माइक के ऊपर, मस्जिदों के स्पीकर्स के ऊपर बैन इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने लगाया, आज वही चीज़ जो है सऊदी अरब कर रहा है, क्या कहेंगे? सऊदी वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, अमूमन वो अमेरिकन या यूरोपियन जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो कर रहे हैं। मोस्टली इन लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए, वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली मजहबी जो रसूमात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको महदूद किया जाए हिजाज़ मुक़द्दस तक, और बाकी वो जो लिबर्टी इवन लेडीज़ के लिहाज से लिबर्टी लेके आ रही है, या वो जो जिनको मॉडर्नाइज तस्वर करते हैं, तो इस तरह वो सऊदी को मॉडर्नाइज करने के लिए ये कुछ कर रही है। सर, यही चीज़ तो इंडिया में भी जब हुई तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बड़ी लोग बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं कि हिंदू है, मुसलमानों के खिलाफ है, इस वजह से स्पीकर उतरवा दिए, इस वजह से जो है रोड्स के ऊपर नमाज को बैन कर दिया, इस वजह से जो है कर्नाटका का वो जो निकाब का वो जो मसला हुआ था कि जी इंडिया में निकाब नहीं कर सकते। तो इंडिया भी तो खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, अगर इंडिया करे तो गलत, सऊदी करे तो वो मॉडर्न है। असल में इंडिया वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, तो इंडिया तो चूँकि एक हमारी उनके साथ मतलब वो क्लेश चल रहे हैं ना, तो इस वजह से भी उनको वो थोड़ा सा हम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया वाले ये गलत कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में वो हो रहा है वो भी गलत कर रहे हैं, सऊदी वाले कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपको वहाँ पे अगर वो बच्चों के ऊपर बैन करें या उन अफ्तारियों के ऊपर बैन करें तो ये अच्छा नहीं कर रहे। हालांकि यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ पे मुसलमान चले जाते हैं तो उनके साथ फैमिलीज के साथ बच्चे होते हैं, तो वो अगर उनको अलाउ नहीं करेंगे तरह वो आसानियाँ पैदा कर रहे हैं ना औरतों के लिए। जो स्पीकर है बहुत लाउड होते हैं, कोई मरीज होता है, कोई बीमार होता है, उससे डिस्टर्बेंस होती है। फिर इसके साथ साथ आप ये देखिए अफ्तारियाँ जैसे रोडों पे लोग करवाते हैं, पूरा ट्रैफिक जो है इससे डिस्टर्ब होता है। तो कुछ पाबंदियाँ ऐसी हैं जिससे आम शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा? नहीं, आम फायदों के मेरे नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि वो उन रास्तों पे या उन रोड्स पे तो वो अफ्तारी नहीं करवा रहे जिससे रोड ब्लॉकेज हो जाते हैं, या उन मसाजिद में वो नहीं करवा रहे जिससे आम शहरियों को कोई उनसे कोई प्रॉब्लम होगा। सऊदी अरब तो इंडिया की कॉपी कर रहे हैं। नहीं, सऊदी मेरे ख्याल से इंडिया की कॉपी नहीं कर रहा। सऊदी मेरे ख्याल से वो यूरोपियन या अमेरिकन की कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो थोड़े ब्रॉडर तस्वुरात वो लेके आना चाहते हैं। तो सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है और पाकिस्तान के मर्द हज़रात नारा लगा रहे हैं शरिया आए, शरिया आए। नहीं, पाकिस्तानी हजरात शरिया लाना चाहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। उनकी ख्वाहिश ये है कि शरिया आ जाए, लेकिन सऊदी में शरिया आ जाए, पाकिस्तान में वो शरिया नहीं चाहते। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अब बुर्का सऊदीया में मैंडेटरी नहीं है, जिसको चाहे वो पहने, जिसको मन नहीं करता है वो ना पहने। यही चीज़ पहले सऊदीया में मैंडेटरी थे बिल्कुल, ठीक है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा वहाँ पर बार भी खुला है। मस्जिद से स्पीकर के जो है आवाज़ कम कर दिए गए हैं। मस्जिद में जो रमज़ान है, रमज़ान के दौरान मस्जिद में इफ्तार पार्टी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे फ़ैसले जो हैं सऊदीया में मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, ठीक है। अगर वैसी चीज़ें हिंदुस्तान में हो तो तुरंत बवाल मचना शुरू हो जाएगा कि भाई ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन सऊदीया में हो रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है। चुपचाप सर झुका के सब मान ले रहे हैं, कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। तो चलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं, वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।